जिसमें 45 दिन तक आप वीडियो मांग सकते थे। 45 दिन के अंदर नहीं मांगना है, 45 दिन के बाद ही मांगना है वीडियो, और कहना है कि 45 दिन के बाद वीडियो क्यों नहीं दे सकते। मतलब ऐसा क्यों करना है, समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि बच्चों में भी भ्रम नहीं पैदा होना चाहिए ना। वोटर जाता है भाई, नाश्ता वाश्ता छोड़ के सुबह धूप शाम वो जाता है वोट डालने। नहीं, समझ तो है चक्कर क्या है। हमसे सवाल तो खूब किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये बात, आपके इस बात का मैं जवाब दूंगा, लेकिन हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, जब हम लोगों ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज दीजिए मतदान की, तो कह रहे हैं बहन बेटियों के चेहरे दिखाएंगे क्या, ये उनका अपमान नहीं है? अरे तो कोर्ट चले जाओ। और सब फिर बीच में चिल्लाने लगे। देखिए फिर सब बोले ना। अच्छा, और जब ये बात आई, बीच में नहीं बोला उन्होंने। प्रदीप जी, जब ये बात आई कि बुर्का उठा के चेहरा दिखाना पड़ेगा मतदाता को, तो वही ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं क्यों नहीं दिखाएंगे चेहरा, मतदान करोगे तो चेहरा दिखाना पड़ेगा। क्या गलत है इसमें? मतलब जो बात बीजेपी के पक्ष में जा रही है, उसी तो बात के ज्ञानेश कुमार पक्ष में जाएगा तो क्या करेंगे? कहीं उन्हें बहन बेटी का चेहरा दिखाना, अगर आपने बुर्का पहन के आगे तो क्या करोगे? इस तरह तो डिबेट नहीं होती, इस तरह तो डिबेट नहीं होती। आपकी घुसपैठ नहीं, मैं नहीं बोला आपके बीच में एक भी शब्द। अलायंस तोड़ दो इनके साथ तो आपको नहीं डिस्टर्ब करूं। अब अगर आप इसी स्तर पर उतर आए भंडारी जी, तो कोई बात नहीं, हम चुप हो जाते हैं। कांग्रेस ने आप नहीं, मैं चुप हो सकता हूँ। अंजना जी ये धमकी दे रहे हैं कि हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो इनकी घुसपैठिए की घोषणा पे हमें इसलिए संदेह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि मैंने नोटबंदी इसलिए किया कि काला धन आ जाएगा, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, नकली नोट छपने बंद हो जाएंगे, आतंकवादी की कमर टूट जाएगी। एक भी काम नहीं हुआ, उद्योग बंद, धंधे बंद हो गए। और दूसरे, इन्होंने जब ये वो लाए थे इलेक्टोरल बॉन्ड, तो कहा था चुनावी भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी। पता चला बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही थी उससे, इलेक्टोरल बॉन्ड से। पर ये किसान भी लेके आए थे, ले तो सब रहे थे, कम ज्यादा ले तो सब रहे थे ना। ना सब नहीं ले रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी जी लेके आए थे, सब उसके विरोध में थे। उसके बाद तो ले रहे थे। बाकी सारी पार्टियां उसके विरोध में थी। पता नहीं ये झूठ नहीं चलेगा। आप लोग सुनिए, अरुण जेटली जी इस बिल पर बात कर रहे थे पहली बार। रुक जाइए भाटी जी, रुकिए। अब आपने बोलिए, हमको जवाब दे दीजिए। वोटर पथराव, उन्होंने कहा कि पहला ऐसा बिल है, ये पथराव कर रहे हैं क्या वोटर जी ने पिस्तौल दिखा रहा था? पक्ष जो है, चारा विपक्ष को भी कुछ पैसा मिल जाए। बड़ी मुस्कुराहट थी सबके चेहरे पर, सबने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको संविधान के अनुरूप नहीं माना। अब दूसरा बात देखिए, एसआईआर घुसपैठिया दो अलग चीज है, लेकिन एक सवाल होता है, जैसे ही घुसपैठिया शब्द बोलते हैं पूरे कांग्रेस का ऐसा लगता है पूंछ पर पांव धर दिए हम लोग, बिल बिलाने लगते हैं। ऐसा क्या मोहब्बत है घुसपैठिए से, ये बता। कांग्रेस की पूंछ है कहां? ऐसा क्या है, कहां है कांग्रेस की पूंछ? बोल दूंगा, बुरा लग जाएगा। एक पूंछ तो आप है। देखिए आप, बिहार में कांग्रेस पूंछ बनी राजद की, आपकी पूंछ लगी कांग्रेस। पूंछ ही पूंछ है, तो अच्छा नहीं लगता भाटी जी। लेकिन सवाल तो है ना, क्या आपने कभी पूरे जीवन में समाजवादी पार्टी ने यह मांग की क्या कि इस देश से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए? कभी नहीं बोला होगा, किसी पार्टी ने नहीं बोला होगा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को जब वो बनी थी शुरुआत में उठाया, क्योंकि 71 से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर को लेकर के। इस पर एक मत होना था, राष्ट्रीय हित का विषय है ये, कि मेरे देश का जो भी नागरिक होगा उसका सारा रजिस्ट्रेशन होगा और वो घुसपैठिया नहीं होगा। किसी ने नागरिकता ली है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, ऐसा कैसे हो सकता है भाटी जी कि इलेक्शन कमीशन संविधान की धारा के मुताबिक इस देश के वोटर लिस्ट को दुरुस्त ना करे, जो गुजर गए हैं, जो स्थानांतरित हो गए या जो नए वोटर उसको जोड़े घटाए। इस पर इतना बवाल। चुनाव सुधार पर संसद में बहस था, ले आए एसआईआर, कुछ सकारात्मक सुझाव देते। चुनाव सुधार पे सबसे बड़ी बात जो इस देश में है कि आखिर पॉलिटिकल पार्टियों को कैसे चंदा मिले, सुधार पर कोई बात नहीं। आपका सीधा प्रदीप जी को बोले आप तो हम लगाएंगे चुनाव, इतनी ही बात। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को एक्सपोज कर रहे हैं। सुनिए, अखिलेश जी के हिसाब से सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा किसने लिया? तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मिले। पूरा सुनिए। दूसरा कांग्रेस को मिला, कांग्रेस ही हमारे मित्र है। पकड़े गए। क्या हो गया? अरे नहीं, आप तो तन के बोले थे, सबने नहीं लिया था सबने लिया था। अंजना जी, अरे आपको भी आपने कैश से लिया था। बोलिए झा जी। देखिए, भाजपा के अकाउंट पे आज 10,000 107,000 करोड़ रुपए है।
बाकी अन्य दलों के अकाउंट में 200 से ज्यादा करोड़ काहे रुपए कोई नहीं, आपको 200 पैसा करोड़ से देगा ज्यादा थोड़ी, उसको अपना नहीं है। बेड़ा गर्क करना है, कांग्रेस पार्टी को पैसा देके क्या बात कर रहे हो? कोई राहुल गांधी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, तुम्हारा नॉन भाजपा का परफॉर्मिंग दफ्तर एसेट नहीं में है। कोई इन्वेस्ट नहीं करता। अंजना जी थोड़ी मर्यादा सीख क्या है कर रहे हैं ना, इनको आपने हिदायत दे बड़ी दिया मर्यादा करिए। करी। आप ही से सीखे अभी नहीं, आपने मर्यादा। बड़ी मर्यादा करी, मेरे अभी आप बीच जो में मर्यादा कर रहे थे भी खेलने लगे मर्यादा मर्यादा। फिर हम बोलेंगे माइक तो में फिर- ले लेती हूँ, माइक ले लेती हूँ, आप बोलिए जल्दी, फिर मैं जवाब दूंगी, जल्दी बोलिए। अतिका भला न बोलना, अतकी भली न चुप, अतिका भला न बरसना, अतकी भली न धूप। तो ये जितना आप क्यों ज्यादा नहीं सीखते? बोलेंगे खाली उतनी दो ज्यादा पढ़ देते, बेनकाब खुद- होते खुद जाएंगे। पालन नहीं आप करते। लोग ये बताइए, अतिका भला, घुसपैठिया अतिका निकालना भला चाहते हैं कि कर नहीं? घुसपैठिया निकालना चाहते हैं ना, तो पूछे इनसे बिहार में कितना घुसपैठिया निकाला इन्होंने, कितना निकाला है? सरकार पहले तो आ गई है, कांग्रेस को बताएं। बाहर निकाला वहां से, ताजा बाकी जो बचे SIR हो खुचेंगे उसको चुका है, बाहर निकालेंगे, बताइए आज। चिंता मत करिए। ताजा SIR हो चुका है, बताइए, इधर निकाला? उधर की बात मत करिए। कांग्रेस को बाहर निकाला। चलिए अब आप जवाब दीजिए, कंक्लूडिंग रिमार्क। अरे भाई घुसपैठिया और बोलते ही दिल्ली में रहेगा देखिए, कार्यक्रम के आप लोग- शुरू से अंत तक, आप सभी निकालिएगा भी। निकल रहे, हर दिन निकल रहे। आप सब युवा देखिए हैं, कैसे झूठ मैं कह रहा हूं बोलते आप हैं, सब युवा देश हैं, की संसद में आप सब परिवार चेक कर लीजिए। असम का करिए, हर दिन घुसपैठिया हटाए जा रहे हैं। बंगाल से घुसपैठिया भी आप चेक करिए, डर डर के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। परंतु घुसपैठिया के खिलाफ अगर 10 साल में राहुल ने एक बार भी बोला कि घुसपैठिया हटाओ, रे प्रधानमंत्री जी ने तो रेड फोर्ट से बोला कि घुसपैठियों को हटाना चाहिए। काहे नहीं घर से मुंह निकलता है घुसपैठिया? क्योंकि ये जानते हैं कि घुसपैठियों के नाम पे 4-4 वोटर आईडी कार्ड इन्होंने दिए, देश के इसीलिए लोगों को घबरा रहे अगर हैं, इसीलिए। घुसपैठिया बोलेंगे तो देश की तालियों जनता के का साथ आप सभी का सम्मान है, बहुत बहुत अपमान है। धन्यवाद।